हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमने लुसेंट के टॉप 20 प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। देखिए दोस्तों, इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इसे लिया गया है मुंडक उपनिषद से। उपनिषद की संख्या उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है और लास्ट तक आप जरूर देखें। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तथा इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय इसका इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करें वेद व्यास की तो महाभारत के लेखक महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। और कालिदास की बात करें तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और तुलसीदास द्वारा रचित जो है रचना रामचरितमानस है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है तथा महाभारत के लेखक वेद व्यास है। दोस्तों, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सभी प्रश्न कवर कराऊंगा, तो वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बात करें इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है तथा इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। देखिए दोस्तों, यमुना नदी जो है ना, गंगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी जो है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 63 में चर्चा की गई है तथा उपराष्ट्रपति जो है ना, राज्यसभा के सभापति होते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है तथा उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं?
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें की संख्या 80 है उत्तर प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है। और लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है लोकसभा। और इसके सदस्यों का कार्यकाल इसके 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। तथा लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है। तथा सर्वाधिक लोकसभा की सीटें जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। तथा यहाँ लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, जो कि पूरे राज्य में सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? संविधान संशोधन 61 के तहत मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारा जिसे मरकरी कहते हैं, यानी कि पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फारेनहाइट ने पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों, पारा जो है एक धातु है। तथा इसका सूत्र जो है, इसका संकेत Hg होता है। तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। इस बात का ध्यान रखिएगा। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। और पारा एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? यहाँ पे अम्ल के बारे में पूछा है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैलिक, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पे मैलिक अम्ल होना चाहिए। मैलिक अम्ल जो होता है यह सेब में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो है ना, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। इसमें क्या होता था दोस्तों, जिस भी राष्ट्रवादी भारत के व्यक्ति पर संदेह होता था, उसे बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इस एक्ट को काला कानून कहा गया। काला कानून इसे कहा गया था, रॉलेट एक्ट को। और यह 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो भी भाषाएं हैं ना, इन्हें संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 22वें, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा का जिक्र, भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है। और इन्हें 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। बात करें बिल गेट्स की, तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहनामा फिरदौसी की कृति है, यानी कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। बात करें अलबरूनी की, तो अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था और इसके पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल 3 टाइप का होता है। एक और राष्ट्रीय आपातकाल जो है, भारत में जितने भी आपातकाल हैं इनकी घोषणा आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, मानव हित के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। देखिए दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इन्हीं की स्मृति में 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है तथा हीरा जो है सबसे कठोर तत्व होता है। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।